भ्रष्टाचार सरकारी महकमे के कर्मचारियों की आदत बन चुका है। जी हाँ, आदत ही कहा जाना चाहिए। आज हम मौजूद हैं बरेली के जंक्शन पर, जहां एक ताजा मामला हमारे सामने आया है। वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर रेलवे विभाग एक इतना बड़ा महकमा है या विभाग है जिसका निम्न स्तर से लेकर और उच्च स्तर तक ये कह सकते हैं हम कि हर वर्ग का व्यक्ति जो है इसका इस्तेमाल करता है। उसके बावजूद भी हर साल रेलवे को घाटे का मुंह देखना पड़ता है। इसकी मेन वजह क्या है? रक्षक ही भक्षक बन गए हैं? क्या विभाग के कर्मचारी ही चोर है? ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक टीटी ने दिल्ली से बरेली आते हुए एक पैसेंजर से, एक यात्री से 1000 रुपए रिश्वत के लिए सीट देने के लिए। अब देखना ये होगा तो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर विभाग कब और क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन अतुल सिन्हा के साथ मैं शशांक शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट बरेली। सच्चाई हर कीमत पर। ताजा मामला रेलवे के टीटी से जुड़ा है, जिसको सरकार की तरफ से इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है जितनी मोटी रकम भारत के 30% आबादी ने एक साथ देखी भी नहीं होगी। 70% से ज्यादा आबादी जिसको कमाने की सोचे भी तो एक सपना सा है। फिर भी इन लोगों की नीयत इतनी गंदी है कि ये अपनी रिश्वतखोरी की आदत से बाज नहीं आते। आपको बताते चले कि मामला कुछ यूं है कि बरेली के रहने वाले वर्णित से इस टीटी ने उसकी मजबूरी को देखते हुए कैसे फायदा उठाया। क्या नाम है? मेरा नाम वर्णित है। वर्णित जी कहाँ रहते हैं? मैं बरेली बिथरी चैनपुर में रहता हूँ। क्या समस्या है? क्या हुआ था? मैं 3 अगस्त को यहाँ से दिल्ली गया था एवं वापस में 3 अगस्त को ही दिल्ली से वापस आ रहा था। तो मैं लखनऊ मेल से 3 अगस्त को ही लखनऊ मेल से जो कि 10 बजे है, न्यू दिल्ली से चलती है। वहां पे क्योंकि मेरे को 3 अगस्त को किसी इमरजेंसी से जाना पड़ा था, तो 3 अगस्त को ही वापस आना पड़ रहा था इमरजेंसी की वजह से। तो क्योंकि टिकट नहीं मिल पाया था तो मैंने यूटीएस ऐप से सुपरफास्ट का टिकट ले लिया था। एवं मेरी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैंने 3rd एसी में टीटी से बात करी कि मेरे को 3rd एसी में सीट मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला कि मैं सीट तो दे दूंगा पर उसके लिए 1000 रुपए दूंगा, जो कि 1000 रुपए किसी उससे नहीं बनते हैं, क्योंकि सुपरफास्ट का मेरे पे टिकट 115 या 20 रुपए का जो भी मिलता है, सुपरफास्ट का यूटीएस ऐप से मैंने टिकट ले लिया था। उसके बाद जो भी चार्जेस डिफरेंस होता है वो लेना चाहिए था, बट उन्होंने ना कोई 1000 रुपए लेके ना मेरे को कोई सीट दी और ना ही मुझसे बोले कि ये जो भी मैं रुपए ले रहा हूँ ये मेरी जेब में जाएगा, तो मैं आपको लेके जाऊंगा जैसे भी लेके जाऊं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मेरे को गाजियाबाद के बाद सीट दी है। मैं तब तक उनके आगे पीछे घूमता रहा कि वो कह रहे थे कि ये वाली सीट ले लो, ये वाली सीट ले लो। जी, सेवा शुल्क 1000 रुपए लिया। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का जो भी असलियत है वो सभी जनता के सामने आने चाहिए एवं उनको समस्त सेवाओं से, अपनी जो भी सेवाएं हैं उनसे निरस्त कर देना चाहिए। टीटी ने पिछले 3 अगस्त को वर्णित को कोई रसीद तो काटी नहीं थी, तो अब देखना यह है कि इस भ्रष्ट टीटी को कौन से तर्क देकर इसके अधिकारी बचाते हैं, क्योंकि रेलवे भारत का ऐसा विभाग है जो हर साल हजारों करोड़ के घाटे में जाता है और घाटे की वजह केवल और केवल भ्रष्टाचार ही है। क्योंकि जो सेवाएं ये विभाग देता है उन सेवाओं के लिए महीनों पहले ही ओवर बुकिंग तक हो जाती है और जनरल डिब्बों का तो क्या कहा जाए, उसमें तो क्षमता से 3 गुना ज्यादा यात्री भरे रहते हैं, वो भी इन्हीं रेलवे वालों के निर्धारित किए हुए किराए पर। फिर भी घाटा क्यों, वो भी हजारों करोड़ों का। कितनी गंभीर सोचने की बात है। फिलहाल तो अभी हमें ये ताजा मामला देखना है कि इस भ्रष्ट टीटी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जीटी न्यूज, सच्चाई हर कीमत पर।